ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो यूनिवर्सिटी में जाता है, तो रास्ते में जो होती है नूर उसके पास से गुजरती है। उसके बाजू के साथ जो है वो नूर का दुपट्टा अटक जाता है, जिसकी वजह से नूर का दुपट्टा जो आता है वो नीचे गिर जाता है। ये देखते ही नूर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नूर जो होती है वो ज़ुल्फ़िकार के मुँह पर थप्पड़ लगा देती है और वह कहती है कि आज के बाद मुझे नज़र भी मत आना। तुम क्या समझते थे, मेरा दुपट्टा उतार दोगे तो क्या कर लोगे। इस पर सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो ज़ुल्फ़िकार शाह की जो है वो वीडियो बना लेते हैं। इस पर उसकी वीडियो जो होती है वायरल हो जाती है। उसी टाइम ही ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो गन निकाल के उसके गन पट्टी पे रख देता है। इस पर नूर जो होती है वो पीछे से जो है वो नाइफ़ पकड़ के वो भी उसके गर्दन के पास रख देती है और वो कहती है कि मारो, मार के दिखाओ तुम मुझे। इस पर जो होता है ज़ुल्फ़िकार शाह उसकी बहन आ जाती है और वो उसको ले जाती है और वो कहती है भाई क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी है मेरी। इस पर वो उसको ले जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही सरार जो होता है वो आता है, वो नूर को जो है वो सबके सामने तो बहुत अच्छे तरीके से लेके जाता है, लेकिन जैसे जाके गाड़ी में बिठाता है तो वो उसको कहता है कि देखो मेरी तरफ कौन है, वो क्या लगता है तुम्हारा, कोई तो है, वो अलग बात है, तो मुझे बताना नहीं चाहते। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि नहीं मैं उसको जानती भी नहीं। इस पर जो होता है सरार वो बहुत बुरी बातें उसको करता है और वो कहता है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर ही होगा, उन्हें ऐसे तो कोई किसी की घन पट्टी पे जो है वो घन नहीं रखता। जैसे ही वो उसको घर लेके आता है तो घर आते ही वो तमाशा क्रिएट करना का स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि इसका जो है वो उस लड़के के साथ कोई ना कोई रिश्ता होगा, वरना ऐसे तो गनपट्टी पे जो है वो कोई भी गन नहीं रखता। इतने में इसको किसी की कॉल आती है और सरार जो होता है वो और ज़्यादा ड्रामा जो है वो बढ़ा देता है और वो कहता है कि लोग मुझे जो है वो कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बीवी के जो है वो किसके साथ ताल्लुक है और कौन लड़का है जिसके साथ जो है तुम्हारी बीवी जो है वो ऐसे खड़ी हुई थी। इस पर जो होता है सरार वो रोने लग पड़ता है और वो कहता है कि मेरी बीवी जो है वो किसी और के साथ सो को पसंद करती है और मुझे जो है वो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। इस पर जो होती है नूर वो कहती है कि नहीं पप्पा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर वो अपनी पप्पा को एतमाद में लेने की कोशिश कर रही होती है। नूर जो होती है वो पहले कहती है मुझे तो उस लड़के के बारे में पता ही नहीं, मैंने उसको पहली दफ़ा देखा है। लेकिन जब सलार जो है वो ज़्यादा बातें करता है तो नूर जो होती है वो सबको बता देती है और वो अपनी फूफो को कहती है कि मैंने उस लड़के से मैं तब फर्स्ट टाइम मिली थी जब जो है वो सलार जो है वो मुझे छोड़ के चले गया था। दूसरी दफ़ा तब मैं मिली थी जब सलार ने मुझे गाड़ी से उतार के जो है वो रिक्शे में बिठा दिया था और जब मैं जो है वो रिक्शे वाला मुझसे बदतमीज़ी करने लग पड़ा था। उसके बाद पप्पू आपको याद है मेरे पाँव में मोच आई थी, मैं उसी लड़की की गाड़ी के साथ टकरा गई थी, इसी वजह से मेरे पाँव में मोच आई थी। इस वजह होता है सलार वो कहता है कि अभी तो ये कह रही थी उसको जानती नहीं और अभी ये उसके किस्से भी बता रही है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है। इस पर उसकी पप्पा जो होती हैं वो उससे हाथ छुड़ा के जो है वो चली जाती है और उसका यकीन जो होता है उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ सलार का वाली जो होता है वो भी ये कहने लग पड़ता है कि तुमने जो है फैसला गलत किया है। मुझे तो पहले ही लगता था, मैं तब ही बोल देता तो अच्छी बात है। तुम्हें तब जो है वो नूर से पूछना चाहिए था कि वो इस रिश्ते से खुश है भी या नहीं है। दूसरी तरफ ज़ुल्फ़िकार जो होता है जैसे घर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि इतने गुस्से में क्यों है। इस पर उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि मामा मैं बताती हूँ आप आपको कि क्या हुआ है, पहले मैं जो है वो खुद तो हज़म कर लूँ कि वो सच थी भी या नहीं थी। इस पर वो सब कुछ अपनी वालदा को बताती है तो इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इस पर वो कहती है कि नहीं मामा मुझे गलत फहमी जो है वो कोई भी नहीं हुई है, मैंने खुद देखा है वो जो है वो बॉबी हूड की शक्ल की है, वो सेम टू सेम शक्ल की है, लेकिन उसका निकाह हुआ है। इस पर ज़ुल्फ़िकार जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि उसने मुझे सबके सामने जो है वो जलील करवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो कहता है कि मैं नूर से शादी कर लूँगा क्योंकि नूर जो है वो अपने निकाह में खुश नहीं है। इस पर जैसे उसकी वालदा जो होती है वो पूछती है कि वो कौन है। इस पर वो कहता है उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि भाई उसका निकाह हुआ है, मुझे पता है, उसके पप्पो के बेटे के साथ है। इस पर जो होता है ज़ुल्फ़िकार शाह वो कहता है कि वो उसे निकाह में जो है वो खुश नहीं है और अच्छा होगा कि वो ना ही उसे निकाह में खुश हो, मैं उससे शादी करूँगा, वो मेरी बीवी बनेगी। इस पर उसकी वालदा जो होती है और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती हैं। जैसे ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है ऑफिस जाता है तो वहाँ पर सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो जो है वो बॉस की बीवी की तरह है, बिल्कुल वैसे ही लगती है। दूसरी तरफ हर टीवी पे हर न्यूज़ पे जो है वो ज़ुल्फ़िकार शाह की ही खबर आ रही होती है कि उसको जो है वो एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया और वो लड़की जो है वो हूबहू जो है वो हूर जैसी ही नज़र आती हैं। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। दूसरी तरफ मारिया जो होती हैं वो ये न्यूज़ सुन के आ जाती है सीधे ज़ुल्फ़िकार से मिलने के लिए और बहुत बदतमीज़ी से जो है वो ज़ुल्फ़िकार से मिलती है। इस पर ज़ुल्फ़िकार शाह जो होता है वो कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी के रूम में जो है वो ऐसे नहीं आते और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, निकलो यहाँ से। उसका बाजू पकड़ जो है उसको घर से वो बाहर धक्का दे देता है। दूसरी तरफ नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है क्योंकि वो अपने पप्पा की जो है वो बातें सुन लेती है और वो कहता है कि ये जो है वो सब कुछ गलत किया है, तो मैं जो है वो अपने बेटे के साथ उसका निकाह जो है वो नहीं करवाना चाहिए था। दूसरी तरफ सलार जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैंने जो है वो नूर की इज़्ज़त जो है वो कम कर दी क्योंकि मेरी वालदा की आंखों के सामने जो है वो उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, अब वो पट्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।